हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेफ्टी रूल्स यानी कि सुरक्षा के नियम। बच्चों, आप सबको पता है, जब हम रोड पे चल रहे होते हैं या हम घर पे होते हैं या स्कूल में होते हैं, तो कभी कभी हम अगर लापरवाही से कुछ भी काम करते हैं तो हमारे साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है। जैसे सड़क पर चलते समय अगर हम सेफ्टी रूल्स का पालन नहीं करते हैं तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है, और उससे क्या होता है, हमें चोट लग जाती है और हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो लोगों की लापरवाही की वजह से होते हैं। जब हम सुरक्षा के नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, तब हमें कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी चोट लग सकती है। कभी कभी तो ऐसा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है कि उसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। तो इस तरह के एक्सीडेंट्स ना हो, उसके लिए हमें अपने सेफ्टी हैबिट्स को बढ़ाना चाहिए ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रख पाएँ। उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा सुरक्षा के नियमों के जो सेफ्टी रूल्स बनाए गए होते हैं उनका पालन करना चाहिए। चाहे हम क्लासरूम में हों, अपने घर पे हों, सड़क पे हों, या प्लेग्राउंड में हों, या कभी कहीं ट्रैवल कर रहे हों, हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये जो सेफ्टी रूल्स होते हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाए गए होते हैं। इसलिए हमें हर समय सेफ्टी रूल को पालन करना चाहिए और हर एक काम को ध्यान से करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कि घर पर हमें कौन से सेफ्टी रूल्स को पालन करना चाहिए। बच्चों, हमें कभी भी घर पे कोई आग की चीज़ से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे हाथ जल सकते हैं, कोई और चीज़ भी जल सकती है। हमें हमेशा माचिस किसी बड़े की प्रेजेंस में जलानी चाहिए। अगर हमें मैच स्टिक जलानी है तो हमें किसी बड़े के कोई वहाँ पर हो तभी उसको जलाना चाहिए। कभी भी बिजली से की चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। कभी भी बिजली के तारों को, स्विचेस को और प्लग्स को नहीं छूना चाहिए। और कभी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि चाकू होता है, कैंची होती है, ब्लेड्स होता है, उनको लापरवाही से नहीं यूज़ करना चाहिए। और जो भी लाइट क्रैकर्स होते हैं उनको हमें अपने हाथ में नहीं छुड़ाना चाहिए। पटाखों को अपने हाथ में लेकर कभी भी नहीं छुड़ाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में फट सकते हैं, जिससे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। और पटाखे हमेशा किसी सेफ प्लेस पर, सुरक्षित जगह पर, और किसी बड़े के साथ एक दूरी से, पटाखे से दूरी बनाकर छुड़ाना चाहिए, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। और हमें बच्चों कभी भी अपने घर की छतों पर काइट फ्लाइंग नहीं करनी चाहिए, और क्योंकि इससे हम नीचे गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। और हमें घर पर बिना किसी बड़े से या डॉक्टर से पूछे कभी भी कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हम घर पर इन बातों का ध्यान रख के अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, चोट लगने से बचा सकते हैं। इसके अलावा हमें स्कूल में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें स्कूल में कभी भी ब्लेड या चाकू से या पेंसिल की नोक से या किसी भी शार्प चीज़ से नहीं खेलना चाहिए। और हमेशा पेंसिल शार्प करने के लिए शार्पनर का यूज़ करना चाहिए। और स्कूल की स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर हमें हमेशा धीरे धीरे चलना चाहिए। उतरने के समय और चढ़ने के समय ध्यान से, केयरफुली चढ़ना चाहिए। और बेंच या डेस्क के कॉर्नर बहुत शार्प होते हैं, और इसलिए उनके आसपास हमेशा ध्यान से बैठना उठना चाहिए। और कभी भी डेस्क पर और बेंचेस पर कूदना नहीं चाहिए। और कभी भी क्लास में चौक को या दूसरी चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे बच्चों के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उससे चोट लग सकती है। तो इस तरह से बच्चों हम इन सेफ्टी की आदतों का ध्यान रख, इन सेफ्टी की जो बातें हमने बताई हैं इनको ध्यान में रखकर, इनको अपनाकर बहुत सारे एक्सीडेंट से, चोट लगने से बच सकते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है। फर्स्ट एड बॉक्स होता है जिसमें हम बैंडेज, छोटी सी सीज़र, कॉटन, डिटॉल, ये सब चीज़ें रखते हैं, ताकि एकदम से चोट लगने पर हम उनको यूज़ करके टेम्परेरी इलाज कर सकें। इसके बाद हमें प्लेग्राउंड में कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। हमें हमेशा गेम के नियमों को फॉलो करना चाहिए। और जब हम खेल खेल रहे होते हैं कोई भी प्लेग्राउंड में,
तो हमें दूसरों से झगड़ा नहीं करना चाहिए और हमें एक टीम स्पिरिट के साथ खेलना चाहिए और एक बिना किसी बेईमानी के ईमानदारी से गेम खेलना चाहिए, डिसिप्लिन में खेलना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करके और कहना मान करके एक दूसरे का गेम खेलना चाहिए। कभी भी एक दूसरे को धक्का या खींचना नहीं चाहिए, ना धक्का देना चाहिए ना खींचना चाहिए। और कभी भी जो नंगे तार होते हैं या जो कांटे वाली चीज़ें होती हैं उनके पास नहीं खेलना चाहिए। कभी भी किसी नदी के किनारे या झील के किनारे नहीं खेलना चाहिए। और हमें हमेशा टीचर के और रेफरी के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनका पालन करना चाहिए। जो गेम में रेफरी होता है उसके कहने को मानना चाहिए और क्लास में टीचर्स के कहने को मानना चाहिए। हमें हमेशा गेम को एंजॉय की भावना से खेलना चाहिए और कभी भी सुरक्षा के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से किसी को भी चोट लग सकती है। अगर किसी को चोट लग जाती है तो हमें उसे तुरंत फर्स्ट एड देनी चाहिए और फिर किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो इस तरह से प्लेग्राउंड में खेलते समय हमें इन सुरक्षा की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद बच्चों हमें सड़क पर चलते समय कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए और अगर रोड पर फुटपाथ नहीं है तो हमेशा सड़क के बाईं साइड में, लेफ़्ट साइड में चलना चाहिए। और जब कभी भी हमें सड़क पार करनी होती है तो हमें ट्रैफिक लाइट को देखना चाहिए कि ट्रैफिक लाइट जब रेड होती है तब हम जेब्रा क्रॉसिंग से ही केवल रोड क्रॉस करें। और सबसे पहले हमें राइट साइड में देखना चाहिए, उसके बाद फिर लेफ़्ट साइड में देखना चाहिए, फिर दोबारा से राइट साइड में देखना चाहिए। उसके बाद सड़क पार करनी चाहिए यदि रास्ता साफ़ है। और कभी भी सड़क पर भागकर नहीं चलना चाहिए। तो बच्चों टोरंटो दुनिया का पहला ऐसा शहर था जहाँ पर कंप्यूटराइज्ड ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम बना था। तो इस तरह से बच्चों आपको समझ में आया होगा कि ट्रैफिक के नियमों को पालन ना करके हम कितनी बड़ी गलती करते हैं। हमें अपनी प्रैक्टिस में लाना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए हर एक जगह पर, क्योंकि एक्सीडेंट्स सिर्फ लोगों की लापरवाही की वजह से ही होते हैं। हमें कभी भी शार्प चीज़ों से जैसे ब्लेड से, चक्कू से, सीज़र से नहीं खेलना चाहिए। और सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। और किसी भी गेम के नियमों को हमें पूरी तरह फॉलो करना चाहिए और खेलने के समय हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, हमेशा ध्यान से खेलना चाहिए कि हमें चोट नहीं लगे। और हमेशा घर की छतों पर कभी भी पतंगे नहीं उड़ानी चाहिए, सभी ट्रैफिक रूल्स को मानना चाहिए और कभी भी आग से, इलेक्ट्रिक तारों से, स्विचेस और प्लग से नहीं खेलना चाहिए। तो इस तरह से इन बातों को अपना करके हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स जो यहाँ पर बताए गए हैं इनसे आप अपना ध्यान रख सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी हैबिट्स आर इसेंशियल, मतलब किस लिए ज़रूरी हैं? टू अवॉइड, किस चीज़ को दूर करने के लिए ज़रूरी है? एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, ताकि हम एक्सीडेंट से बच सकें। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर रोड क्रॉस करनी चाहिए। और थर्ड, व्हेन यू गेट हर्ट, जब हमें चोट लग जाती है तो हमें हमेशा किसको कॉल करना चाहिए? अपने बड़ों को कॉल करना चाहिए। और अवॉइड प्लेइंग विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, कभी भी हमेशा शार्प ऑब्जेक्ट्स जो नुकीली चीज़ें होती हैं उनसे खेलने से हमें बचना चाहिए। तो ये था बच्चों सेफ्टी रूल्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।